डिवीज़न एल्गोरिदम के प्रूफ की तरफ चलते हैं। फॉर प्रूफ हमने यहाँ पर दो चीज़ें प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि ए और बी अगर इंटीजर्स हैं सच डैट बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, मीन्स बी कोई ना कोई ऐसा नंबर है जो कि ज़ीरो से ग्रेटर है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। यूनिकनेस के लिए हम कैसे प्रूफ करते हैं कि ये जो नंबर है क्यू, ये एग्जिस्ट करता है अकेला, यानी इसके जैसा कोई और इंटीजर नहीं है। सिमिलरली फॉर आर भी हमने यही शो करना है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट आर देन देयर विल बी नॉट R1 R2 एंड सच अ यूनिक इंटीजर सच दैट ए इज़ इक्वल होगा बी क्यू प्लस आर के, वेयर ज़ीरो लेस देन आर लेस देन इक्वल्स टू बी। प्रूफ के लिए कंसिडर करते हैं, कंसिडर डैट ए कोई भी सेट हम लेट कर लेते हैं ए माइनस बी एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो, कि ए में से हम बी एक्स को माइनस करें तो ये ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे x बिलोंग करता है किसी z से। ये हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल बी क्यू प्लस आर है लेटेस्ट से। तो अगर हम रिमाइंडर को निगलेक्ट करें और a के साइड पे बी क्यू लाएँ तो ये हमारे पास q को रिप्लेस कर दिया जाएगा x से। तो सच डैट याद करने के लिए हम इस तरह से रख सकते हैं कि a हमने कोई ऐसा सेट लेट किया है कि वो ग्रेटर इक्वल है ज़ीरो से, सच डैट x जो है बिलोंग करता है इंटीजर्स के सेट से। ठीक है, नोट डैट a इज़ नॉन एम्प्टी। याद रखना है कि a जो है नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा है। देखें यहाँ पर हमने कुछ भी एलिमेंट लेट किया और उससे कहा है कि वो ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो है, मीन्स ये नॉन एम्प्टी तो है। तो अब हम आगे चलेंगे कि इफ़ ज़ीरो एलिमेंट है ए का, यानी अगर ज़ीरो बिलोंग्स करता है ए से, देन बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ज़ीरो इज़ लीस्ट एलिमेंट ऑफ ए। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। क्या होती है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी? कि हर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ इंटीजर्स के पास कोई ना कोई लीस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट करता है। तो ज़ीरो अगर बिलोंग कर रहा है, अगर ज़ीरो ए से बिलोंग करता है तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ज़ीरो जो है उसका लीस्ट एलिमेंट है, क्योंकि हमने प्रूफ करना है कि ए इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में जो बी नंबर है वो ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो है। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने कहा इफ़ ज़ीरो बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट इज़ इफ़ ज़ीरो नॉट बिलोंग्स टू ए देन ए बी द सेट डेट मस्ट हैव लीस्ट एलिमेंट। अगर ज़ीरो उसका छोटा नंबर जिसे हमने लीस्ट एलिमेंट कहा था कि अगर ये बिलोंग करता है तो ये एग्जिस्ट करे, ये लीस्ट एलिमेंट होगा। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि ये इससे बिलोंग ही नहीं करता तो ए के पास कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि हर नॉन एम्प्टी सबसेट इंटीजर्स का उसका कोई ना कोई लीस्ट नंबर होता है। तो ये हमने वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है। अब जब हमने कह दिया कि ज़ीरो बिलोंग नहीं करता ए से तो उसका कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट होगा, तो नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं कि आर बिलोंग टू ए बी द लीस्ट एलिमेंट, कि आर बिलोंग करता है ए से, ये कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट है। देन हम कह सकते हैं कि आर इज़ इक्वल है ए माइनस बी एक्स के। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि a माइनस बी एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो है, लेकिन अब जो केस हम लेके चल रहे हैं उसमें हम ये कह रहे हैं कि ज़ीरो बिलोंग ही नहीं करता। तो ये जो नंबर होगा खाली यही हमारे पास लीस्ट एलिमेंट होगा। मीन्स अगर मैं जस्ट इस तरह से लिखती हूँ कि x बिलोंग कर रहा है z से और a माइनस बी एक्स है, तो क्योंकि ज़ीरो तो बिलोंग ही नहीं कर रहा तो ये ग्रेटर इक्वल नहीं है किसी भी ज़ीरो से, डैट्स वाई यही सबसे लीस्ट एलिमेंट है। तो इसी को हमने क्या कह दिया, r इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी एक्स, वेयर r ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो, जबकि r जो है ज़ीरो से ग्रेटर है क्योंकि हमने इसको a माइनस बी एक्स कहा और a माइनस बी एक्स स्टार्टिंग में ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो था। रिप्लेस कर दें अगर x को q से, यानी कि उसी सिस्टम में उसी के अकॉर्डिंग जो हम सेट लेके चले थे, लेकिन हमें प्रूफ करना है ये बेसिकली। तो x को रिप्लेस कर दिया अगर q से तो r इज़ इक्वल a माइनस बी क्यू, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेयर r ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो r रिमाइंडर जो है a माइनस बी क्यू के बराबर आ गया। नाउ वी हैव टू प्रूव r लेस दैन b। अब हमें ये प्रूव करना है कि r यानी कि जो एलिमेंट लीस्ट एलिमेंट सेट a का हमने चूज़ किया था
वो बी से लेसर है, क्योंकि ये लीस्ट एलिमेंट है ना। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने लेट किया था कि अगर ज़ीरो बिलोंग नहीं करता तो आर लेस एलिमेंट है, लीस्ट एलिमेंट है। तो अब आर को उस बी से, यानी ये जो बी इस सेट में ए में बिलोंग कर रहा है, उस बी से आर क्या है, लेसर है। फॉर दिस वी सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी डैट, कॉन्ट्रेरी मतलब हम उसका उल्ट लेट करके चलते हैं और प्रूफ करते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो जो हम लेट कर रहे थे चीज़ वही ठीक है। ठीक है, हम करते हैं कि आर ग्रेटर इक्वल्स टू बी, कॉन्ट्रेरी क्योंकि प्रूफ करना है लेस देन बी, तो हमने उसका ऑपोजिट लेट कर लिया, आर ग्रेटर इक्वल्स टू बी। देन आर माइनस बी ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि आर को ग्रेटर इक्वल्स टू बी है। अगर इस साइड पे ले जाएं आर माइनस बी ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आर माइनस बी भी जो है बिलोंग करेगा, क्योंकि ये ज़ीरो से ग्रेटर आ गया है और ज़ीरो तो ए से बिलोंग कर ही नहीं रहा। दैट्स वाई वी कैन से कि आर माइनस बी बिलोंग करता है ए से। हमने पहले कहा कि आर माइनस बी बिलोंग करता है ए से, और उससे पहले फर्दर हमने कहा था कि आर ग्रेटर इक्वल है बी से, जो कि हमने कॉन्ट्रेरिली सपोज किया था। बट आर माइनस बी तो लेस देन है आर से, क्योंकि आर ऑलरेडी एक ऐसा नंबर था जो कि लीस्ट एलिमेंट था। अगर उसमें से हम मज़ीद कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो अपने ओरिजिनल फंक्शन से भी लेट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। मींस ये कि लेटस से कि आर है आपके पास 4 और बी है आपके पास 1, तो आर को ही पहले हमने हम इसे 7 कह देते हैं। तो आर 4 है और बी 7, तो आर में से आप बी को भी माइनस कर दें, मतलब 4 माइनस 7 करें तो वो ऑटोमेटिकली लेसर हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगी टर्म। तो आर माइनस बी जो है वो लेस देन है आर से। नेगेटिव टर्म ऑलवेज स्मॉलेस्ट होती है ग्रेटर से पॉजिटिव टर्म से, तो इसलिए आर माइनस बी लेस देन है आर से। तो जो हम दिस इज़ कंट्राडिक्शन टू आर सपोजिशन, तो जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो चुकी है, एंड देयरफॉर आर लेस देन है बी से। तो हम यही बात कहते हैं कि आर जो है वो लेसर है बी से। कंबाइनिंग ए एंड बी वी हैव, तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर इस टर्म को प्रूव करने के लिए हमने वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का यूज़ किया, डैट इज़ ज़ीरो लेस देन इक्वल्स है आर के और आर लेस देन है बी से। पहले हमने इस चीज़ को प्रूव किया कि अगर ज़ीरो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का नंबर है, यानी एक सेट से बिलोंग करता है, तो ये लेस इक्वल होगा सबसे। तो पहले हमने इतनी टर्म को प्रूव किया, देन हमने इतनी टर्म को प्रूव किया है कि अगर ज़ीरो बिलोंग करता था तो ये लेसर एलिमेंट है। फिर हमने केस बनाया कि ये बिलोंग ही नहीं करता, तो फिर हमने आर को स्मॉलर एलिमेंट लिया। देन हमने कॉन्ट्रेरिली सपोज किया कि आर ग्रेटर है बी से, जबकि आर भी लीस्ट एलिमेंट था, तो लीस्ट एलिमेंट कभी ग्रेटर हो ही नहीं सकता नेक्स्ट वन से। तो दैट्स वाई ये हमारे पास जो स्टेटमेंट का थ्योरम है, जो मेन उसकी टर्म है ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ज़ीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, वो प्रूव हो गया।